जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि भगवान राम के अयोध्या छोड़े हुए 5 रात बीत रहे हैं। देवी कौशल्या व्यथित है, अपनी व्यथा को महाराज दशरथ के प्रति व्यक्त कर रही है। वह उपालंब का रूप ले रहा है। महाराज दशरथ अपने दोनों हाथों को जोड़कर देवी कौशल्या से निवेदन करते हैं कि देवी, आप तो दूसरों के भी अपराध को क्षमा कर देती है, फिर मेरे अपराध के प्रति इतनी निष्ठुर क्यों है? देवी कौशल्या कहती कि तब तो मैं महाराज मारी गई, यह भी मुझे अधिकार नहीं रहा। मुझे पता है कि एक पत्नी को अपने पति के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। आप तो इस तरह मुझे आकुली नहीं सिद्ध कर देंगे। यदि किसी पति को अपनी पत्नी को मनाना पड़े तो वो तो स्त्री के कुलीनता के प्रतिकूल होगा। लेकिन महाराज, शोक के आवेग में मेरे धैर्य के किनारे ढह चुके हैं। देवी कौशल्या के इन वाक्यों को सुनने के बाद महाराज दशरथ कहते कि देवी, मुझे मेरे एक पाप का स्मरण हो रहा है, दुष्कृत का स्मरण हो रहा है। सभार्ये ही गते रामे कौशल्यम कौशलेश्वर विवेक क्षूर सीतापांगी स्मृत्वा दुष्कृतम आत्मनः। देव कौशल्या के द्वारा दिए गए उपलम्भ के ब्याज से राम की चर्चा आरंभ हुई। महाराज दशरथ की आंखें लग गई। 2 घड़ी में ही आंख खोली, तब तक पूर्व की स्मृतियां आकर के डेरा जमा ली। और महाराज दशरथ ने कहा कि देवी, मुझे मेरे एक पूर्व के दुष्कृत का स्मरण हो आया है। यह वर्तमान जो स्थिति है उसमें उस दुष्कृत की बहुत बड़ी भूमिका है। ये बात जब हो रही है, स्वराजा रजनीम षष्ठीम रामे प्रव्रजिते वनम अर्धरात्रे दशरथ स अश्मर दुष्कृतम कृतम। 6ठी रात के निश्चित काल में सारे लोग सो चुके हैं। सोई नहीं है, नींद आ गई है। थक करके शोक के आवेग के थपेड़ों ने इतना आघात किया कि आंखें भी साथ नहीं दे रही हैं, नींद आकर हावी हो गई। अब केवल कौशल्या और महाराज दशरथ जगे हुए हैं। महाराज दशरथ 6ठे रात के निश्चित काल में कहते कि देवी, मुझे वह दुष्कृत पूरा पूरा स्मरण हो रहा है। जदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मज मात्मनः। मनुष्य के जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल या प्रतिकूल, उसमें उसके द्वारा किए हुए सुकृत और दुष्कृत का ही कारण बनता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम
वर्ष कोटि गतैरपि, परिणाम तो भोगने ही पड़ेंगे। हम अपने जीवन में जिसे अपने अनुकूल समझकर अपनी रुचि के अनुरूप कार्य आरंभ करते हैं, यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह सच्चे अर्थों में ही करणीय हो। तभी तो महाभारत में कहा जाता है, वेद बोधिते सति लोके अहितम न सधर्मः। वेद जिस कार्य को करने का अधिकार देता है, उस कार्य को करना तो धर्म है, परंतु यदि उस कार्य को करने से लोक मर्यादाएं बाधित होती हों, वह अच्छा धर्म नहीं कहा जा सकता। भागवत की कथा में अजामिलोपाख्यान की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, थोड़ा सा संकेत मैं दे रहा हूं। अजामिल को लेने के लिए जब दूत आए, अजामिल अपने पुत्र जो संतों के प्रसाद स्वरूप उनके यहां जन्म लिया था, वह कामज संतान नहीं था, संतों के अनुग्रह का परिणाम था। नाम संतों की इच्छा से उसका नारायण रखा गया था। पुकारा अजामिल ने। वो छोटा बालक भला बच्चों के साथ खेल रहा है, कैसे आए? लेकिन नारायण शब्द के उच्चारण होते ही वैकुंठाधिपति नारायण ने अपने दूतों को भेजा कि देखो, मेरे नाम को पुकार रहा है किसी व्यक्ति ने, वाय। और जब दूतों के रोक करके पूछे कि भाई तुम इसे क्यों ले जाना चाहते हो, तो यह धर्म करता है। अरे धर्म क्या है, अधर्म क्या है जानते हो? तो हां, वेद जिस कार्य को करने को कहे वह धर्म है, और जिसका निषेध करे वह अधर्म है। बात साफ साफ है। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि जाकर के अपने यमराज से पूछना, हमारे स्वरूप का वर्णन करना, वे समझ लेंगे कि हम कौन हैं। मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं, तुम मुझे नहीं जानते। वेद बोधिते सति लोके अधर्म न सधर्म, वेद बोधिते सति लोके अहितम न सधर्म। वेद जिस कार्य को करने की अनुमति दे वह धर्म है, परंतु उस कार्य को करने से समाज की जो सामाजिक मान्यता और परंपरा है वो खंडित होने लगे, समाज के लोगों में अनाचार दुराचार के प्रसार का अवसर मिलने लगे, तो वह वेद भले ही आपको अधिकार देता हो कार्य करने के लिए। जैसे हमारे यहां विवाह करते समय ये आपको यह अधिकार है कि आप किससे विवाह करेंगे, किससे विवाह नहीं करेंगे, कैसा विवाह करेंगे, कैसा विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि अष्टदा विवाह की हमारे यहां परंपरा है, रही है। लेकिन अष्टदा विवाहों में 7 विवाहों को हमने छोड़ दिया, 4 को तो अत्यंत छोड़ दिया, और शेष 4 में भी 3 को कनीन माना, ब्राह्म विवाह को श्रेष्ठ माना। अब आप कहेंगे कि महाराज शास्त्र में तो अष्टदा विवाह की मर्यादा है, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, प्रेत विवाह, पिशाच विवाह भी है, हम इसे करेंगे, आप स्वतंत्र हैं करने के लिए। लेकिन उसका जो परिणाम होता है, उससे प्राप्त होने वाली जो संततियां होती हैं, उन संततियों की प्रकृति को आप कैसे बदल देंगे? भगवान श्री कृष्ण के समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि कन्या के पिता अपने कन्याओं का विवाह है अपने लोक उत्कर्ष के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, उसकी संभावना के विपरीत जाकर के किसी ऐसे पुरुष से भी करना स्वीकार करते थे जो समृद्ध और समर्थ हो, बली हो। उन कन्याओं के प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस विवाह किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण जिन पुत्रों के स्वयं पिता हों और सुधर्मा नाम की सभा में जिन्हें बैठा करके शिक्षित किया जाता हो, वे भी ब्राह्मणों का अपमान करने से बाज नहीं आए। परिणाम क्या हुआ?
आजकल ऑनर किलिंग शब्द आप सुने होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वही किया। स्वयं तो नहीं मारे, परंतु दुर्वासा को प्रेरित कर शापित करा दिए। सारा यदुवंश भी नष्ट हो गया। बचे केवल दो, वज्रनाभ और उद्धव। क्यों बचे? कभी गर्ग संहिता की कथा हुई या भागवत की, तो उस समय आपसे इस विषय पर चर्चा की जाएगी। अभी मुझे यह देखना है कि महाराज दशरथ कहते हैं, यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमात्मनः। जिस तरह का कर्म हम करते हैं, उन कर्मों के परिणाम से हम स्वयं को बचा नहीं पाते, वो उसे भोगना पड़ेगा। आज जो स्थिति है, उसके पीछे उस दुष्कृत का मुझे स्मरण हो रहा है। देवी कहते गुरु लाघवम अर्थानाम आरंभे कर्मणाम फलम दोषम वाजो न जानाति स बाल इति होच्यते। आप कहेंगे कि महाराज छोटा और बड़ा। मैं कभी कभी पूछता हूं लोगों से कि छोटे अपराध के लिए दंड देना चाहिए या बड़े अपराध के लिए। जहां अपराधी बंद होते हैं कारावास में, उसे हम सुधार गृह कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे तो जहां रहते हैं उसे बाल सुधार गृह उसका नाम ही है। फिर भी वहां से निकलने वाले बालक जो पहले अपराध के कारण कारावास में या बाल सुधार गृह में गए होते हैं, उसमें से कितने सुधर पाते हैं? उनके अपराध की मीमांसा होती है और छोटा अपराध होता है, इसलिए उन्हें कहा जाता है आपको छोड़ दिया जाए। महर्षि मांडव्य की कथा आती है भागवत में। अपने बटे हुए भाई के बागीचे से उन्होंने एक फल ले लिया और खा लिया। भाई ने कहा कि तो चोरी है, क्योंकि बागीचा हमारे हिस्से की है, आपने बिना मुझसे पूछे लिया है। और मांडव्य चले गए राजा के यहाँ कि हमने चोरी की है, चोर के योग्य जो दंड हो आप दे। राजा ने पूछा कि वो चोरी किया क्या है, कहाँ चोरी की, क्या चोरी की, सारी बात बताई मांडव्य ने। राजा ने कहा कि महाराज आपको मैं अपराध मुक्त करता हूं, आप क्षमा देता हूं। मांडव्य ने कहा कि अरे राजन, तब तक तुम राजपद पर बैठे रहने के अधिकारी नहीं हो। छोटे छोटे अपराध के विरुद्ध यदि दंड न दिया जाए तो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। पर दशरथ कहते हैं गुरु लाघवम अर्थानाम आरंभे कर्मणाम फलम। छोटे स्तर पर भी यदि कोई कार्य आरंभ किया जाए और वह कार्य दुष्परिणाम देने वाला हो तो उसका दुष्परिणाम तो मिलेगा। दोषम वाजो न जानाति, उस कार्य और उस कार्य के से प्राप्त होने वाले परिणाम को जो नहीं जानता उसे ही बाल बुद्धि कहते हैं, उसे मूर्ख कहा जाता है। कार्य के आरंभ में ही उस कार्य से प्राप्त होने वाले परिणाम का सम्यक मीमांसा हो जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र की वह घटना आप लोगों ने सुनी होगी। अर्जुन ने पूछा कि महाराज इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, ये पता नहीं है, फिर इस युद्ध को लड़ने से लाभ क्या है? भगवान ने कहा कि परिणाम जानना चाहते हो, इसके परिणाम दो हैं। यदि जीत गए तो राज्य मिलेगा, अन्यथा वीर गति को प्राप्त हो गए स्वर्ग मिलेगा। परिणाम यही है। युद्ध तो तुझे करना होगा, क्योंकि जिन लोगों के विरुद्ध तुझे युद्ध करना है वे संस्कृति के विरोधी हैं। ऐसे लोगों से युद्ध न करना शांति का प्रयास नहीं कहा जाता, पलायनवाद कहा जाता है। और पलायन का की अनुमति मैं नहीं दे सकता। और भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करवाया।
तो कार्य के आरंभ में ही उस कार्य की पद्धति और उस कार्य के परिणाम, कार्य के समय, आज समाज में सबसे बड़ी समस्या वैवाहिक विघटन की है। विशेषकर 80 के दशक के बाद जितनी परेशानियां आईं, आज तो न्यायालय में स्वतंत्र प्रकल्प बन चुके हैं परिवार न्यायालय, जिसमें जिला जज के स्तर के न्यायाधीश होते हैं। आखिर हम इतने मनोयोग से कन्या के पिता वर की खोज करते हैं, वर वालों के हर टेढ़े सीधे मांग को पूरा करने के लिए स्वयं को बंधक तक रख देते हैं। इसके बाद भी आरोप लगाया जाता है कन्या पक्ष पर कि कन्या पक्ष वालों ने अपनी पुत्रियों को ट्यूशन दी है, इसलिए वह घर गृहस्थी को बिगाड़ दी। नहीं महाराज, हाँ एक गलती है कन्या पिता के। महाराज जनक तो अपनी बेटी सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतिकृति के विवाह के लिए वेदी पर बैठे, कन्या बुला दी गई, वर बैठे हैं, विवाह की प्रक्रिया आरंभ हो गई, गोत्रोच्चार हो गए, ना आरंभ हो गया। अभी केवल पाणी ग्रहण नहीं हुआ है कि एकाएक महाराज जनक ने कहा कि आज विवाह नहीं होगा, विवाह परसों होगा। क्यों भाई? तो आज विवाह के अनुकूल मुहूर्त नहीं है, मघा नक्षत्र है, परसों विवाह होगा। महाराज जनक अपनी पुत्री सीता की रक्षा के लिए उस अल्प वय में ही, सीता का विवाह मात्र 6 वर्ष की आयु में हुआ था, उस अल्प वय में ही सीता को अपनी पत्नी बनाने का आग्रह पाले हुए अनेक राजाओं से युद्ध करना पड़ा जनक को। उस सीता के भविष्य की चिंता तो उन्हें होगी। और मघा नक्षत्र का प्रथम चरण जो होता है वो तो वैधव्य का कारण बनता है, तो उसके बाद कर देते प्रथम चरण के बाद। तो प्रथम चरण के बाद करते तो विवाह के लिए जो उत्तम मुहूर्त वह निकल जाता है। विवाह के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त विजय मुहूर्त होता है, गोधूली काल, उसमें सिंदूरदान हो जाना चाहिए। आज तो रात भर की बात कौन करे महाराज। बारात आती है 11 बजे 12 बजे, विवाह तो होता है सुबह 5 बजे 5:30 बजे 6 बजे। परिणाम सूर्य या तो विवाह लग्न में आ जाते हैं या दूसरे रहते हैं। दूसरे हुए तो दारिद्र देंगे और प्रथम भाव में आ जाएंगे तो वैधव्य देंगे। पति के मरे बिना ही, बिना पति यदि नहीं मरा है तब भी भावनात्मक रूप से पत्नी अपने को उससे अलग कर ले तो उसे विधवा ही कहा जाएगा। और चाहे कितना भी पैसा कमा ले पति और पत्नी, जिस धन का उपयोग अतिथि आदि के सत्कार में करते समय कृपणता आ जाए तो उसे दारिद्र्य ही कहा जाएगा। आपके पास कितना धन है, उस धन के परिमाण से आप धनी नहीं कहे जाएंगे। उस धन का आप उपयोग कैसे करते हैं, उसके आधार पर आप समृद्ध हैं या दरिद्र हैं। और वैवाहिक क्षरण के 2 ही कारण हैं। वैवाहिक जीवन में परस्पर अविश्वास और आर्थिक महत्वाकांक्षा, और ये 2 कारण आज खूब देखे जा रहे हैं। न्यायालय में परिवाद जाता है, न्यायालय में न्याय होता है। न्याय क्या होता है? अंतिम रूप से न्याय यही होता है, डिवोर्स दे दिया जाता है, अनुमति की आप लोग अलग अलग रह सकते हैं। ये क्या न्याय है? विवाह अलग अलग रहने के लिए होता है। तो किसी कार्य के परिणाम, जिस कार्य को जिस पद्धति से हम कर रहे हैं, जिस समय विशेष में कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा पहले ही सोच लेना चाहिए। और जो नहीं सोचता है उसे मूर्ख कहते हैं। आज मूर्खता का परिणाम है। महाराज कहते हैं, कश्चिद आम्र वर्णम छित्त्वा पलासाश्च निषिंचति पुष्पम दृष्ट्वा फले गृहणो स सोचति फलागमे। पलाश का फूल आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़ा सुंदर होता है, टेसू जैसा लाल सम्मोहक। जब इतना सुंदर फूल है तो उसका फल भी सुंदर होना चाहिए।
ऐसा अनुमान करने वाले अनुमान करके पूर्व से लगाए हुए आम के बागीचे को काटकर पलाश का वृक्ष लगा देंगे। पलाश का फल आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। महाराज दशरथ कहते हैं कि यही मूर्खता है, मूर्खता का कार्य है। स्वहम आम्रवणम छित्वा पलाशाश्च निषेचयम्, मैंने भी एक बार आम के बागीचे को काट करके पलाश को फूल लगाने जैसा कार्य किया। रामम फलागमे त्यक्त्वा पश्चात सोचा में दुर्मति ही। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आज जो राम का वनगमन हुआ है, वियोग हुआ है, मुझसे बिछो हुआ है, उसी मूर्खता का परिणाम है। लब्ध शब्देन कौशल्य कुमारेण धनुष्मता, कुमार शब्द वेदी थी मया पापा भी दंकृतम। मैं युवराज था उन दिनों, शब्द वेदी बाण चलाना जानता था। धनुष लेकर मैं गया शिकार करने। और आज जो परिणाम प्राप्त है हमारे जीवन में, इसकी व्यवस्था हमने उसी दिन कर ली। लब्ध शब्देन कौशल्य कुमारेण धनुष्मता, हे कौशल्या, हे देवी, शब्द वेदी बाण की कुशलता से युक्त जब मैं युवराज था, मैं गया, कुमार शब्द वेदी थी मया पापा भी दंकृतम, और उस शब्द वेदी बाण के प्रयोग के कारण ही मुझसे एक पाप हो गया। दिव्य नूढ़ा त्वमं भवो युवराजो भवाम्य हम ततः प्रवृत्ति अनुप्राप्ता मम काम विवर्धिनी। उन दिनों आप ब्याह कर नहीं आई थी, बसंत ऋतु का आगमन हुआ, मेरी इंद्रियां चंचल हो उठी। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए मैं शिकार के लिए निकल पड़ा कि किसी तरह अपने मन को कहीं लगाया जाए, उलझाया जाए। चला गया। तस्मिन् अति सुखे काले धनुष्मान इश सुमान रथी व्यायाम कृत संकल्प सरजू अनवगाम नदीम। सरजू के तट पर शिकार खेलने की इच्छा, शिकार के संकल्प के साथ। फिर क्या हुआ, इसकी चर्चा हम लोग कल देखेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन्नारायण।